आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं। इस डीआई में क्या दिया हुआ है, कह रहा है द बिलो फनल ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, रजिस्टर्ड वोटर्स, कास्ट वोट्स, वैलिड वोट्स एंड परसेंटेज ऑफ द वोट गॉट बाय पार्टी ए। उसके बाद बोला इन ईच विलेज पार्टी ए बी एंड सी कंटेस्ट द इलेक्शन। तो हर विलेज में 3 पार्टी जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो यह है फनल ग्राफ, इसीलिए बोला जाता है इस फनल ग्राफ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फनल के शेप की है। और इसमें जो वैल्यूज आप देख रहे होंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होते हैं, उसका वैल्यू जो से कम होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 3 विलेज है, विलेज एक्स वाई एंड जेड। विलेज एक्स की जो पॉपुलेशन है 18,000, वाई की पॉपुलेशन 15,000। ये लिखते चलते हैं आगे, फिर दोबारा नहीं है। एक्स वाई एंड जेड 3 विलेज है। विलेज एक्स की पॉपुलेशन 18K है, 15K 15,000 और ये 20K, ठीक है। उसके बाद जो है आगे क्या दिया इसके नीचे, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। तो इन विलेज में जो है रजिस्टर्ड वोटर जो है टोटल कितना है, 1400 M के फॉर्म में दिया हुआ है। 1400 M, आगे है 1300 M, और फिर विलेज जेड में 300 N के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पीपल कास्ट वोट। ये रजिस्टर्ड वोटर है। फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल कास्ट वोट विलेज एक्स में कितना है, 13,000 लोगों ने वोट कास्ट किया। तो 13,000 कास्ट वोट यहाँ लिख लेते हैं, ये है। उसके बाद यहाँ पे 10,000, इसमें सिटी विलेज जेड में 16,000। आगे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट क्या होगा, जो वोट कास्ट किया गया उसमें कुछ वोट जो सो इनवैलिड हो गए होंगे, उसको माइनस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, वैलिड वोट। तो वैलिड वोट जो है यहाँ पर है, ये दिया हुआ है पी क्यू एंड आर के फॉर्म में, पी क्यू एंड आर के फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, परसेंटेज ऑफ वोट गॉट बाय पार्टी ए इन ईच विलेज। तो मतलब सीधा लिख लिया, पार्टी ए जो है यानी वोट गॉट बाय पार्टी ए, वोट इतना लिखने का जरूरत तो है नहीं, बाई पार्टी ए। यहाँ पर एम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये ओ परसेंटेज के फॉर्म में है, ठीक है। M%, N%, O%, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले बात तो ये क्या है कि वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नोट 1 में क्या दिया, M+N+O = 110, M+N+O 110 है। बट यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, MN और O का वैल्यू जो दिया गया है सम दिया हुआ 110 दिया हुआ। नोट 2 में क्या है, M% of 360, हाँ यहाँ से निकल सकता है। M% of 360 मतलब M/100 इंटू 360 और -6² = 0 दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, M% of 360 = 36, -36 होगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +36 से 10 टाइम में कट गए 360, 0 से 0 कट गया, M/10 = 1 बचा। तो M की वैल्यू जो है कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद थर्ड नोट में क्या है, O+120 + 300 -260 = 200। तो यहाँ से O की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 300 और 120 420, और 200 + 260 460, 460 में से 420 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो O की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। उसके बाद हाँ, जब M और O की वैल्यू निकल चुकी, N की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 40 और 10 50, 110 में से 50 घटा देंगे कितना हो जाएगा 60। तो N की वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया। अब जो है P की वार का भी वैल्यू तो निकालना है। नोट 3 में और कुछ बोला है यहाँ पर, एंड नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन विलेज एक्स वाई एंड जेड। बस काम बन गया। अब इसमें वैलिड वोट इनवैलिड वोट दे दिया यहाँ पर। विलेज एक्स में जो है यहाँ पर अगर देखें विलेज एक्स में इनवैलिड वोट कितना है 500 है। तो वैलिड ये पी क्यू आर क्या है, वैलिड वोट्स इन विलेज एक्स वाई एंड जेड। 13,000 में से 500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12,500। तो ये हो जाएगा वैलिड पी का वैल्यू। उसके बाद उसी तरह से क्यू की बात करें यहाँ पे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 जो वोट कास्ट किया गया उसमें से 1,000 इनवैलिड है तो 9,000 वैलिड वोट हो जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पर फिर विलेज जेड में कितना है आर की वैल्यू, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन है वो 16,000। अच्छा यहाँ लिखा हुई तो भी 16,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। तो पी क्यू आर की वैल्यू भी पता चल के यहाँ पे। अभी नोट 3 में क्या बोला यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ वोट बाय पार्टी ए डिपेंड्स ऑन द वैलिड वोट्स। अच्छा एक मिनट, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वोट्स बाय पार्टी ए डिपेंड्स ऑन द वैलिड वोट। मतलब ये M%, N%, O% क्या है, वैलिड वोट का M% जो है पार्टी ए को मिलता है सिटी एक्स में, वैलिड वोट का वैलिड वोट का N% पार्टी ए को विलेज वाई में मिलता है। तो M की वैल्यू तो पता है 10 है, ये 60 और ये 40 है। तो 10% 12,500 कितना हो जाएगा 1250। मतलब क्या हुआ, पार्टी ए को विलेज एक्स में 1250 वोट मिलते हैं, ठीक है। 9,000 का N%, मतलब वैलिड वोट का N%, यानी N की वैल्यू कितना है 60 ये। तो यहाँ से लिखेंगे 90,000 बोले 9,000 का 60% 5400। उसके बाद यहाँ पे क्या है O% ऑफ वैलिड वोट, तो 15,000 का O% मतलब 40%, O की वैल्यू 40, तो वो 15 चौका 60 यानी 6,000। बस हो गया, इतना ही करना था इसमें। एक मिनट, अभी एक चीज़ और हम यहाँ से, रजिस्टर्ड वोटर जो है 1400 M दिया हुआ ना, तो 1400 इंटू M का मतलब क्या हो जाएगा 10, तो ये अब हो जाएगा 14,000। 1300 इंटू M का मतलब फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे M की वैल्यू, तो 13K यानी 13,000, और 300 इंटू N है ना, तो N का मतलब N का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60, तो 300 इंटू 60 मतलब 18,000, तो 18K लिखेंगे यहाँ पे। अब जो है सारे वेरिएबल्स का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस डीआई का जो है ये कह रहा है, यानी इस पीडीएफ का 9 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर। नॉन रजिस्टर्ड वोटर कौन होगा, जो टोटल पॉपुलेशन में से रजिस्टर्ड वोटर को माइनस कर देंगे, तो एक्स एंड वाई में नॉन रजिस्टर्ड वोटर कितना है 18 और ये 14 है, तो 4,000 यहाँ पर है, और 15 और से 13 और यहाँ पे, तो 2,000 6,000 हो गया ये, और सीट विलेज एक्स और वाई में नॉन रजिस्टर्ड वोटर का नंबर, ठीक है ना। करा कि ये जो 6,000 है वो करा क्या, इज वाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ नॉन रजिस्टर्ड वोटर ऑफ वाई एंड जेड। तो ठीक है, यहाँ तो 2 का अंतर है, ये यहाँ पर कितना का अंतर है 20 से 18, 20,000 टोटल पॉपुलेशन, 18,000 रजिस्टर्ड वोटर है, तो नॉन रजिस्टर्ड वोटर मतलब 2,000 हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो 2,000 और 2,000 4,000, तो 6 4 का कितना परसेंट है यही निकालना था। तो 6/4 इंटू 100, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 से 50 तो 100, 50 से 150, आंसर क्या हो जाएगा अब। अच्छा आंसर तो होगा 150 ही, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा 150 को हम क्या लिख सकते हैं, M की जो वैल्यू अभी आया था कितना आया था 10, तो 150 को 15 इंटू 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, 15 इंटू 10%, तो 15 M% हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है हमें 15 M%, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 15 M%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, कर फाइंड द डिफरेंस इन टोटल वोट्स गॉट बाय पार्टी ए एंड बी टुगेदर। सिर्फ हमें पता है पार्टी ए जो विलेज वाइज कितना वोट ऑब्टेन किया, ठीक है ना, यहाँ पे उसको कितना वोट मिला। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल वोट्स गॉट बाय पार्टी ए एंड बी टुगेदर इन विलेज एक्स। विलेज एक्स में पार्टी ए को कितना मिल रहा है वोट 1250, एंड विलेज वाई में पार्टी ए को 5,400 वोट मिल रहा है यहाँ पे। आगे क्या बोला है, इफ़ if ratio of votes get by party A and B is in the ratio 5:3 in village X, तो पार्टी ए को 1250 मिल रहा है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 1250 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 पंचे 250, 25 पंचे 125, तो 25 और 0 250 हो गया यहाँ पे। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 3 75, 750 वोट मिल रहा है बी को विलेज एक्स में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विलेज वाई में जो रेशियो है वोट गॉट बाय पार्टी ए और पार्टी बी, ये रेशियो है 5:2 का, तो 5 से काटेंगे इसको तो 5
108 पंचे होता है 540, ठीक है। तो 108 और एक एक्स्ट्रा जीरो है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1080। तो 2 यूनिट का वैल्यू यानी कि बी जो वोट ऑब्टेन किया सिटी वाई विलेज वाई में वो कितना हो जाएगा 1080 गुने 2 करेंगे तो 20, 80 दूना 160 तो 2160, ठीक है। अब हमें पूछा कि इन दोनों का सम और इन दोनों के सम में क्या डिफरेंस है, यही पूछा है वो। तो 1250 यहाँ पे 750, 12 7 19 और 50 50 100, तो ये 2000 हो गया। और इसकी वैल्यू 5400 और 2100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये है 4 1 5 5 2 7 560। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 7500 और यहाँ पर 2000 है, तो ये अब 5560 का डिफरेंस है, ठीक है। आते हैं और फिर यहाँ भी ऑप्शन हमें ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ 5Q प्लस 160। क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9000, ये खुद के यहाँ पर कितना है 5560 है, तो 9000 में और ऐड ही करेंगे उसका 5 में, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी में 2P, पी की वैल्यू कितना है 12500, ये खुद यहाँ 5560 है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। R/2 का मतलब हो गया 15000/2 यानी 7500, तो ये खुद उसमें और ऐड भी कर रहा है ऑप्शन में। तो हमें जो है सिर्फ अब दिख रहा है यहाँ पर 2Q/5, मतलब 2Q 9000 को 5 से डिवाइड करें 1800, 1800 गुने 2 यानी 3600, 3600 में 1960 ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5560, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पे, कर रहा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एलिजिबल वोटर्स में कौन है, जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम था, जो रजिस्टर्ड वोटर था, ठीक है ना, उसके बारे में बात किया यहाँ पे। कर रहा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर एंड नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन विलेज वाई एंड जेड टुगेदर, ठीक है। तो 14000 एलिजिबल वोटर था विलेज एक्स में, और वो कास्ट कितना किया 13000, तो नॉट जो कास्ट ना कर वोट किया वो कितना है 1000 लोग जो वोट यहाँ कास्ट नहीं किया, तो 1000 यहाँ पर है। वाई में भी पूछा है, तो 13000 एलिजिबल था, उसमें से 10,000 लोग एक सिर्फ क्या किया वोट कास्ट किया, तो 3000 यहाँ पे, तो 3000 1000 4000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये रेशियो ही तो पूछा है 4000, और फिर क्या बोला हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट वाई और जेड टुगेदर। तो यहाँ तो हमें पता है कि कितना का अंतर है 13000 ये और 10,000, 3000 यहाँ पे 18,000 में रजिस्टर्ड वोटर था, उसमें से 16,000 वोट किया, तो जो 9 वोट नहीं किया वो कितना है 2000, तो 3000 और 2000 5000, तो 4000 और 5000, 4-5 का रेशियो है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है टोटल इनवैलिड वोट ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर, एक्स एंड वाई टुगेदर। एक्स में जो है विलेज एक्स में इनवैलिड वोट कितना है 12000 में से 13000 में से 12500 यहाँ पे वैलिड वोट है, यानी 500 वोट क्या है इनवैलिड है विलेज एक्स में यहाँ पर, और बाकी वाई और जेड में क्या था 1,000 वोट जो से इनवैलिड था, ठीक है। अभी ये क्या बोला यहाँ पर टोटल इनवैलिड वोट ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर इज वाट परसेंट इनवैलिड वोट विलेज एक्स एंड वाई, तो 10 और 10 यहाँ पर और 500 यहाँ पे 1500 इज वाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट गॉट बाई पार्टी बी सी टुगेदर इन विलेज जेड। अच्छा एक मिनट, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि ए को कितना वोट मिला वो तो हमको पता है, और टोटल वोट यहाँ पर कितना है वैलिड वोट ये भी पता है, तो बी और सी दोनों को कंबाइंड रूप से कितना वोट मिला है ये हम पता कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बोला क्या कि जो इनवैलिड वोट ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर, तो 1000 यहाँ पर और 500 यहाँ पर 1500, ये सारे वैल्यूज यहाँ पर पी एंड क्यू का दिए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यानी कि ये 1500 हो गया इनवैलिड वोट इन विलेज एक्स एंड वाई, और करें कि ये कितना परसेंट है किसका वोट गॉट बाई पार्टी बी एंड सी इन विलेज जेड। तो सबसे पहले विलेज जेड में जो है पार्टी ए को कितना वोट मिला है 6000, तो 15000 वैलिड वोट में से 6000 विलेज जेड में जो है पार्टी ए को मिलता है, तो 9000 बचा हुआ किसको मिलेगा बी और सी को, तो 1500 9000 का कितना परसेंट है 15 छक्का 90 होते हैं, यानी 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 16 छक 96, 16 2/3 यानी कि 16.66% होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 2/3 का फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म होता है 0.66। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
ये क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विलेज डी, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन, अच्छा एक्स वाई और जेड ये 3 विलेज की बात किया है यहाँ पे, ये अलग विलेज की बात किया यहाँ पे, डी इज पी प्लस क्यू, तो पी कितना है 12,500 और क्यू कितना है 9,000, तो 12 8 20 21,500, यानी विलेज डी की जो टोटल पॉपुलेशन 21,500 है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ये लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं एक और क्वेश्चन इसमें, इस सबको कट कर देते हैं यहाँ पे ताकि जो है तो विलेज डी की जो पॉपुलेशन हो जाएगी यहाँ पे 21,500, पी और क्यू का सम। ठीक है, एंड करा कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई इज m% मोर देन, एम की वैल्यू कितना थी अभी 10%, 10 ना, तो m% मोर देन दैट ऑफ विलेज डी, तो यहाँ पे 21,500 का 10% कितना हो जाएगा 2150, यानी 1/10 ऑफ 21,500, तो 2150 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें इसको 21,500, ये विलेज डी की पॉपुलेशन है और m% ज़्यादा है इसके, इस पॉपुलेशन से विलेज डी की पॉपुलेशन, यानी 10% ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 21,500 का 10% नहीं 1/10, तो 2150 ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, तो 21,000 में 2,000 ऐड करें तो 23,000 और 500 और 150 तो 650, तो 23,650, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन तो उतना ये जो है टफ नहीं था इसमें डी में, उससे बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, करा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए, विलेज ए में आते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो विलेज एक्स वाई और जेड मेंशन किया है ना, करा कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज m/n, तो विलेज ए कोई यहाँ पे क्या है अदर विलेज है इन तीनों को छोड़ करके, इसमें जो मेल और फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो m/n, तो वो कहना चाह रहा है कि m और n का जो वैल्यू निकाले उसका यूज़ करें, m का वैल्यू कितना है 10 और n का वैल्यू 60 आया था। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा 1:6 विलेज ए में। आगे बोला एंड टोटल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज 8,000 मोर देन दैट ऑफ विलेज जेड, तो विलेज जेड की टोटल पॉपुलेशन कितना है 20,000, 20,000 से 8,000 बढ़ाएंगे तो कितना 28,000, तो विलेज ए की पॉपुलेशन 28 की हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, तो 6 और 1 7, यूनिट का वैल्यू 28,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और इसके बीच का अंतर कितना है 6 और 1 का अंतर यानी 5 का अंतर है, तो एक का वैल्यू अगर 4,000 है तो 5 का वैल्यू कितना है 500 का 20,000, तो मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस होगा, बीच का जो डिफरेंस होगा कितना का होगा 20,000 का, 5 यूनिट का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6 1 7 यूनिट का वैल्यू 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो डिफरेंस कितना का रेशियो का आंसर 5 का, तो 5 यूनिट 500 का 20, ऑप्शन में 1 मिनट ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, 20,000 ही होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आज की डी आई, कंपैरेटिवली ये डी आई जो थी वो कंसेप्ट पर बेस्ड थी, लेकिन इलेक्शन और फिर वैलिड इनवैलिड वोट का कंसेप्ट परसेंटेज का यूज़ करना यहाँ पर। ठीक है, और फिर जो ऑप्शंस था वो इसको मेंस लेवल का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है यहाँ पे